साथीगण सम्यक विचार चैनल रो आज ही आलोचना को आपण मानकु पुणी थे स्वागत सहित सप्रेम जय भीम। आज विषय हूँ ब्राह्मण्य शास्त्र ग्रंथ पछुआ वर्ग को निंदा। आम जानी पछुआ वर्ग होउचंती ए देशर मूल निवासी, ए देशर विकास रे, ए देशर उन्नति रे, ए देश को गढ़िबार जो मानकर प्रमुख भूमिका रही एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही सेमानकु शास्त्र ग्रंथ गुड़िक किभली अपनिंदा करा जायछि, किभली भाव रे जाति नारे सेमानक जाति को नेकी तंगु किभली भाव रे घृणित करा जायछि, निंदित करा जायछि, से कथा आज आमे जानिबा। आमे साधारणतः भाव रे जानिचे चतुर्वर्ण व्यवस्था भितरे अनुसूचित वर्ग को ही शूद्र वर्ण भाव रे नामित करा जाय, किंतु वास्तवता ताहा शास्त्र ग्रंथ रे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था अछि, चतुर्वर्ण व्यवस्था रे शूद्र वर्ण होउचंती आजिर दिन रे संविधानिक व्यवस्था रे जो माने पछुआ वर्ग से माने होउचंती शूद्र, से माने को शूद्र कुहा जायछि, शूद्र रूपे वर्णना करा जायछि। ए संपर्क रे अनुसूचित वर्ग को जदि आमे देखिबा ए संपर्क रे से माने ई चारि वर्ण व्यवस्था भितरे नाहंती, आदिवासी माने तो नाहंती, अनुसूचित वर्ग रो लोक माने मध्ये चारि वर्ण व्यवस्था भितरे नाहंती। ए संपर्क रे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षार अग्रदूत से ए वर्ग को अस्पृश्य मानकु से कहूतिले जे एमाने होउचंती अति शूद्र, पछुआ वर्ग होउचंती शूद्र एवं ई जो अस्पृश्य वर्ग होउचंती अति शूद्र। एवं परम विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ए वर्ग को कहूतिले जे एमाने होउचंती वर्णबाह्य, चतुर्वर्ण व्यवस्था भितरु एमाने बाहर अछंती, तेणु एमाने होउचंती वर्णबाह्य बा आउटकास्ट। एवं पंचमा चारि वर्ण भितरु बाहर एमाने होउचंती पंचमा। तेणु जो पछुआ वर्ग को शूद्र कहा जायछि से शूद्र मानक संपर्क रे शास्त्र ग्रंथ मानक रे किभली भाव रे वर्णना करा जायछि ए संपर्क रे गोटी गोटी करिके आमे आज से संपर्क रे जानिबा। प्रथमे वर्ण व्यवस्था संपर्क रे ऋग्वेदर दशम मंडल पुरुष सूक्तर मंत्र संख्या 12 रे कहा गला जे ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राज्यन्न कृत उरु तदस्य जदवस्य पदाभ्यां शूद्र जायत। अर्थात सहस्र मस्तक विशिष्ट परम पुरुषंक मुखरु ब्राह्मण, बाहुरु क्षत्रिय, उरु बा जंघरु वश्य एवं पादरु शूद्र सृष्टि होइछंती। एवं जहाको से माने कहउचंती जे हमर प्रथम संविधान ब्राह्मण संविधान ताहा होची मनुस्मृति, मनुस्मृति को से माने प्रथम संविधान कहउचंती। एवं से प्रथम संविधान रे मध्य उल्लेख अछि कोन ना लोकानां तु विबुधर्थ मुख भाव रूपादत ब्राह्मण क्षत्रिय वैसं शूद्र च निरवर्तयत। अर्थात लोकंकर सम्यक वृद्धि सकाशे सेही परम पुरुष मुखरु ब्राह्मण, बाहुरु क्षत्रिय, उरु बा जंघरु वैश्य एवं पादरु शूद्र सृष्टि कले। एवं परवर्ती पर्याय ये शूद्र मानकु शिक्षा शासन संपत्तिर अधिकार वंचित करबा पाई मध्य से माने सेही प्रथम संविधान मनुस्मृति रे उल्लेख कले कोन ना एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। अर्थात हे शूद्र तुम मानकर शिक्षा ग्रहण करिवार अधिकार नाही, शासन करिवार अधिकार नाही, संपत्ति ग्रहण अधिकार नाही, तुमर केवल गोटी कर्तव्य होउची जे ये तीन वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यंकर सेवा करिबा तुमर एकमात्र कर्तव्य। एवं परवर्ती पर्याय रे से शूद्र मानक ना को मध्य किभली भाव रे तांकर ना हबो से संपर्क रे मध्य कुहा गला कोन ना शूद्रस्य तु जगुप्सितम। अर्थात मनुस्मृति द्वितीय अध्यायर 31तम श्लोक रे कहा गला जे शूद्रर ना निंदावाचक हबो, ब्राह्मणर ना आनंदवाचक हबो। पुणी से सही द्वितीय अध्यायर 32तम श्लोक रे जाइकी उल्लेख कले कोन ना शूद्रस्य प्रेसे संयुक्त। अर्थात शूद्र ना रे दास संयुक्त हबो, शूद्र टाइटल दास रूप रे लिखा जिवो। एवं परवर्ती पर्याय आगो को जाई से कहउचंती जे ब्राह्मण 10 वर्षंतु
ଶତବର୍ଷନ୍ତୁ ଭୂମିପମ୍ ପିତା ପୁତ୍ରौ ବିଜାନିୟାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ତୁ ତୟ ପିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ଏବଂ ଜଣେ 100 ବର୍ଷର ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମତ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷର ଅବ୍ରାହ୍ମଣର ବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ପିତା ସଦୃଶ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁସ୍ମୃତିର 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 84ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସୁନାଚକ୍ର ଧ୍ୱଜବତା ବୈସେନୈବ ଚ ଜୀବତାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁମାଂସ ବିକ୍ରୟକାରୀ କଂସେଇ, ସୋରିଷ ତେଲ ପେଡ଼ିକି ବାହାର କରୁଥିବା ତେଲି, ମଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଶୁଣ୍ଢି ଓ ଭଡୁଆ ଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପବିତ୍ର, ଏମାନଙ୍କଠୁ ଦାନ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର 85ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ସୁନା ସମଚକ୍ର 10 ଚକ୍ର ସମଧ୍ୱଜ 10 ଧ୍ୱଜ ସମନୃପ 10 ବେଶ ସମ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଜଣ କଂସେଇର ଦୋଷ ହଉଛି ଜଣେ ତେଲିର। ସିଏ ତେଲି ନିରାମିଷାଶୀ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଥାଉ, ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତେଲି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲେ ସେ 10 ଜଣ କଂସେଇ, ଯେଉଁ କଂସେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ 10 ଜଣ କଂସେଇର ଦୋଷ ହଉଛି ଜଣେ ତେଲିର। ପୁଣି 10 ଜଣ ତେଲିର ଦୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଜଣ କଂସେଇର ଦୋଷ ହଉଛି ଜଣେ ଶୁଣ୍ଢିର, ଏବଂ 10 ଶୁଣ୍ଢିର ଦୋଷ ହଉଛି ଜଣେ ତାମସାକାରୀର। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଜଣ କଂସେଇର ଦୋଷ ଯେତିକି, ଜଣେ ତାମସାକାରୀର ଦୋଷ ସେତିକି। ପୁଣି 10 ତାମସାକାରୀର ଦୋଷ ହେଉଛି ଜଣେ ଅକ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅକ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାର ଦୋଷ କେତେ ନା 1,00,000 କଂସେଇର ଦୋଷ ଯେତିକି, ଜଣେ ଅକ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ଜଣେ ଚଷା ରାଜା, ଜଣେ ତେଲି ରାଜା, ଜଣେ ଗୁଡିଆ ରାଜା, ଜଣେ ଗୌଡ଼ ରାଜା, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ହଉଛି 1,00,000 କଂସେଇର ଦୋଷ ଯେତିକି, ଏମାନଙ୍କ ଦୋଷ ହଉଛି ସେତିକି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଆହୁରି ଏତିକି ନିନ୍ଦାରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 210 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ସ୍ତେନ ଗାୟନୟୋଶ୍ଚାନଂ ତକ୍ଷ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧୁସିକସ୍ୟ ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋର, ଗାୟକ, ବଢେଇ, ସୁଧଜୀବୀର ଅନ୍ନ କେବେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ 212 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଚିକିତ୍ସକସ୍ୟ ମୃଗୟୋ କ୍ରୂରସୋ ଶିଷ୍ଟ ଭୋଜିନ ଉଗ୍ରାନଂ ସୁତିକାନଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାଞ୍ଚାନ୍ତ ମନିର୍ଦିଶମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦ, ଶିକାରୀ, କ୍ରୂର, ଅଇଁଠାଖିଆ, ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସୁତିକାର ଅନ୍ନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। 215 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଣ ନା କମାରସ୍ୟ ନିଷାଦସ୍ୟ ରଙ୍ଗାବତାରସ୍ୟ କସ୍ୟଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ବୈଣସ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଇଣିସ୍ତତା। ଅର୍ଥାତ୍ କମାର, ନିଷାଦ, ତାମସାକାରୀ, ବଣିଆ, ବେଣୁ ବିଦାରକ ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟର ଅନ୍ନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ନ କାହିଁ ଖାଇବ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ 218 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଖାଇବ ନାହିଁ? ବଣିଆର ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେଲିର ଖାଇବ ନାହିଁ, କମାରର ଖାଇବ ନାହିଁ, କୁମ୍ଭାରର ଖାଇବ ନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟର ଖାଇବ ନାହିଁ, ଶିକାରୀର ଅନ୍ନ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସୁତିକାର ଅନ୍ନ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବେଣୁ ବିଦାରକର ଅନ୍ନ ଖାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖାଇବ ନାହିଁ ନା ଆୟୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାରାଣଂ ଯସ୍ୟ ସମ୍ମା କବର୍ତ୍ତିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଣିଆର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମୋଚିର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଯଶ କ୍ଷୟ ହବ। 219 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କାରୁକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାହନ୍ତି ବଳଂ ନିର୍ଣ୍ଣଜକସ୍ୟ ଚ ଗଣାନଂ ଗଣିକାନାଞ୍ଚ ଲୋକେଭ୍ୟ ପରିକୃନ୍ତତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପୀ ବା ବଢେଇର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ,
रजक बा धोबार अन्न खाइले बल नाश हुए एवं गणिकार अन्न खाइले मर्यादा हानि हुए। एवं 220 नंबर श्लोक कहउचंती उयं चिकित्सकस्यानं पुश्चल्याश्चमिन्द्रियं विष्टाबार्धुषकस्यानं शस्त्र विक्रय इणोमलम। अर्थात वैद्यर अन्न पूज सदृश। जो वैद्य से समय समस्त रोगर उपशम करके एमानकु सुस्थ रखी थाए से वैद्य को निंदा करा जाय कि कहा जायछि जे वैद्यर अन्न पूज सदृश एवं शस्त्र विक्रय अन्न मल सदृश। एवं क्यों माने शूद्र ये संपर्क स्पष्ट भाव 253 नंबर श्लोक वर्णना करिसेंती। क्यों माने शूद्र कौन ना आर्दिक कुलमित्र च गोपाल दासनापितो एत शूद्रे सुभोज्यानं जस्यात्मानं निवेदयत। अर्थात अधा भाग नेबा कृषक कुलमित्र गोपाल दास नापित ये जो शूद्र मानकर शूद्र माने रहिले आवश्यक स्थल एमानक अन्न भोजन योग्य। एवं शूद्र संज्ञा परवर्ती पर्याय आउट व्याख्या करा जायछि। ए संपर्क रे व्यासस्मृति अध्याय 1 श्लोक 13-14 रे मध्य स्पष्ट भाव रे उल्लेख अछि। कौन ना वार्धक्य नापित गोप अशाप कुंभकारक वाणिज्य कर्मकृत कायस्थ मालाकार कुटुंबेन बरोह मेदचंडाल दास सपचकलक एसं संभाषण स्थान दर्शनात् दूरे के पीछ। अर्थात बढ़ई नापित गोप बा यादव कुंभार बणिया किरात बा आदिवासी कायस्थ बा करण माली भंगी कोल चंडाल ए सबु शूद्र अटंती। से व्यासस्मृतिर अध्याय 15 रे मध्य कहा जायछि कोन ना सर्वकष्टम पापिष्टं हैमकारं तु पार्थिव प्रवर्तमान मन्यन्ते छेदलेप्यां सुखक्षुरे। अर्थात समस्त प्रकार कष्ट कार्य करुथिबा पापिष्ट स्वर्णकार जो बणिया से बणिया को कहा जायछि कोन ना पापिष्ट स्वर्णकार बा सुनारी जदि अन्याय कार्य रे लिप्त रुहंती तेबे राजा ताहार संपूर्ण शरीर को छुरी साहाय्य विदीर्ण करदेवे अर्थात क्षत विक्षत करदेवे। एवं रामचरित मानस कहा जायछि जे सोपच खबर अस जमन जट पामर कुल किरात राम कहत पावन परम होत भुवर विख्यात। अर्थात चंडाल भंगी शबर खस जबन मूर्ख नीच कोल भील किरात आदि राम नाम उच्चारण कले से माने पवित्र हो जिबे। से माने होचंदी अपवित्र राम नाम पवित्र उच्चारण कले से माने पवित्र हो जिबे। एवं परवर्ती सुंदराकांडर 58 श्लोक रे कहा जायछि जे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ए सब ताड़न के अधिकारी। जे ढोल गवार शूद्र पशु और नारी एमान होचंती निर्यातनार अधिकारी। तांको जेते निर्यातना देबो जेते यातना देबो जेते कष्ट सहिबो जेते तांको ऊपर अत्याचार करिवे सेते से तुमर काम करिवे तुमर सहायक हेबे। अर्थात शूद्र को केवल गोलाम करबा पई निर्यातना देई गोलाम करिके काम आदाय करबा पई नारी मानक ठारू काम आदाय करबा पई पशु ठारू काम आदाय करबा पई केवल तांको निर्यातना दवा पई एथिरे व्यवस्था करा जायछि। एवं सेई रामचरित मानसर उत्तराखंड दोहा 99 रे कहा जायछि कोन ना जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सोपच किरात कोलक लुआरा। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा जे जो वर्ण रहिले चतुर्वर्ण माया सृष्ट गुणकर्म विभाग जो श्रीकृष्ण कहिसंती जो 4 वर्ण कहिसंती से 4 वर्ण भितरे तेली आ कुम्हार होउचंती सोपच आ किरात कोलक लुआरा एमाने होउचंती वर्ण भितरे अधम सबुठु नीच सबुठु घृण्य। एवं उत्तराखंडर 129तम दोहारे पुणी कहउचंती ना आभिरी जमन किरात खस सोपचादी अति अधरूप जे कही नाम बारिकतेपि
पावन होई राम नमामिते अर्थात अभिर गौड़ जबन किरात खस सोपच आदि अत्यंत एमाने पापी अटंती सेमाने मध्य थरटिए जदि राम नाम भजन करिवे ताहले सेमाने मध्य मुक्ति होइबे। एमाने जातिरु पाप अटंती पाप करिथिबारु पापी नुहंती एमाने नीच अटंती हीन अटंती घृण्य अटंती एवं ये जाति रे जन्म ग्रहण करिथिबारु सेमाने पापी अटंती तेणु सेमाने जदि राम नाम भजन थरे करिदेबे ताहले सेमानकर मुक्ति संभव। एवं सेही रामचरितमानसर अरण्यकांडर 33तम दोहारे उल्लेख अछि कौन ना साप तताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजिए अस गा बही संता पूजिय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा अर्थात अभिशाप देउथिबा माड़ मारुथिबा कठोर बाणी प्रयोग करुथिबा निर्यातना देउथिबा अन्य को निंदा करुथिबा एवं शील गुणहीन थिबा ब्राह्मण हेउची पूजा योग्य आदरर योग्य सम्मानर योग्य किंतु गुण गण ज्ञान रे परिपूर्ण थिबा अभिज्ञ थिबा सदाचारी हेइथिबा शुद्ध शाकाहारी हेइथिबा जने शूद्र केबे भी पूजनीय नुहे। एई भली भाबरे शास्त्र ग्रंथ गुडी करे अनेक केवल एतिक नुहे निंदा दिया जाइछि अनेक श्लोक रे अनेक दोहारे अनेक अध्याय रे जाति विशेष करिके मानकु निंदित करा जाइछि अपमानित करा जाइछि। एतिक नुहे आमे जदि ओडिया काव्य कविता रूढ़ी लोककथा संपर्क अवगत होउचंती आमे देखुचंती जे प्रत्येक से बहुजन को नेकी मूल निवासी को नेकी पछुआ वर्ग को नेकी किभली भाव रे निंदित करा जाइछि अपमानित करा जाइछि। ए संपर्क रे आद्य कवि सारला दास मध्य निजकु शूद्र रूप रे कहिचंती जदिओ से चषा बा खंडायत जातिर थिले किंतु शूद्र मुनि सारला दास कहा जाइछि ता अर्थ चषा एवं खंडायत माने मध्य होउचंती शूद्र। एवं आमे जदि पंचसखा युगर अन्यतम साधक बलराम दासंक संपर्क रे अवगत होउचंती तेबे तांकु मध्य शूद्र रूप रे निंदित करा जाइछि अपमानित करा जाइछि। से जेतबळे वेदांत संपर्क रे तत्वज्ञान संपर्क रे आलोचना करुछंती से संपर्क रे ब्राह्मण माने विरोध करुछंती एवं ब्राह्मण मानक विरोध संपर्क रे बलराम दास निजर वेदांत सार गुप्त गीता रे ए संपर्क रे स्पष्ट भाव रे उल्लेख करिसंती। से सेथिरे कहउचंती जे तुशूद्र सोमनाथ सूत्र सुत तू कहु वेदांत चरित ब्राह्मण माने ताऊ कहउचंती जे तू शूद्र एवं तोर एते साहस केवली हला तू वेदांत संपर्क रे आलोचना करियो पई। एठी हमें जानि रखिबा उचित जे बलराम दास हेउचंती कर्ण बा कायस्थ लोक तेणु कायस्थ माने बा कर्ण माने शूद्र भाव रे मनु संहिता रे एवं अन्य शास्त्र ग्रंथ रे कहा जाइछि। एठी मध्य तांको कहा जाउछि ब्राह्मण माने विरोध करिसंती जे तू शूद्र तू केवली भाव रे वेदांत आलोचना करिवु तर्जमा करिवु तू ही न छार मूढ़ जन तू कहु वेदांत विधान तू जेहेतु शुद्ध कूल जन्म होइछु तेणु तू मूढ़ अज्ञान नीच हीन तेणु तू केवली वेदांत संपर्क रे विधान दबु वेदांत संपर्क रे तर्जमा करिवु विश्लेषण करिवु ये तोर साहस हैला केवल भाव रे। किंतु बलराम दास सेठी अटकी जाई नाहंती तांकर कार्य जारी रखिचंती। ए कथा को नेकी ब्राह्मण माने राजांक निकट को जाइचंती एवं राजा डाकिचंती बलराम दास को ए संपर्क रे आलोचना करिबा पई एवं राजा तांको से जाई जिबा परे राजा तांको देखि कहिचंती तुमे तो शूद्र जाति सिना एडे अज्ञान मूर्ख किना तमे जेहेतु शूद्र तेणु तुमर ये मूर्खंक भली कार्य केमती करुच तुमे किभली भाव रे तमे वेद वेदांत को संपर्क रे विधान दउच एवं तर्जमा करुच निजर मत दउच। प्रबल वेद विवाद रे तुम्भर ज्ञान नाही काहि झरे
ଯେ ये वेद वेदांत संपर्क तमें तो शूद्र तमर ज्ञान कौटू आसला तुम्हें किभली भाव में संपर्क विधान दब ए संपर्क तर्जमा कर विश्लेषण कर आम एक जाचु जे बारिक मानकू बा नाई मानकू बा नापित मानकू किभली भाव में अपमानित करा जायछि जे नराणांग नापितंग धूर्त्वा लोक मानक मध्य नापित होउचंती सबुठु धूर्त पुणी कहिचंती कोन ना पाए के गुड़िया कोसे के तेली तेबे न जीव आगकू पेली यदि पाए के दूर रे गुड़िया को देखिबो कोसे दूर रे तेलिंकी देखिबो तेबे तुमे आगकू जाई परिबो नै बा जीव नाही जदी जीव तमर अमंगल हबो एमाने अमंगलिक पुणी कह जायछि जे गुड़िया बार तेली 30 तंती काले काले गौड़ 12 वर्ष रे गुड़ियार बुद्धि हम 30 वर्ष रे तेलीर बुद्धि हम 80 वर्ष रे गौड़र बुद्धि हम एवं तंती जीवन काल भितर तार केबे भी बुद्धि हम ना जो गौड़ जो तंती जो गुड़िया जो तेली ये देशर प्रथम इंजीनियर जो चषा प्रथम वैज्ञानिक जो गौड़ प्रथम वैज्ञानिक से प्रकार अपमानित करा जायछि जे एमानकर बुद्धि हीन एमानकर बुद्धि नाही एमाने होउचंती अमंगल एमाने होउचंती घृण्य एवं सेमाने पुणी कमार संपर्क रे कहिचंती जे कमार देखिले काम अटके आग न बढ़े पथ बटके तमे कमार को देखिले केबे भी कार्य आग को नब नाही केबे भी आग को जीव नाही जदि रास्ता रे जाउचो आग को जीव नाही किबा जे कोनसी कार्य करूचो ताकू मध्य करिवो नाही बंद रहिबो जदि करिवो ताले अमंगल हबो एवं सी कहउचंती जे बाउंसी देखिले बाट बंद शुभ कामे नाही आनंद जो माने बाउंस काम करूचंती सेमानन को जदि तुमे देखिबो ताहले तुमर अमंगल हबो एवं परवर्ती समय आहुरी भी जो हमर काव्य कह जायछि काव्यर मध्य कह जायछि जे घरे न रुहंती गौड़े बड़ अधम जाति घेनी बच्छा बुंदा बालके बने बुलंती नीति घरे न रुहंती गौड़े बड़ अधम जाति आम शास्त्र ग्रंथ देखिले जे ए समस्त पछुआ वर्गर जाति को किभली भाव में निंदित करा जायछि अपमानित करा जायछि सेहि भली भाव में गौड़ को मध्य एठी कह जाउछि घरे न रुहंती गौड़े बड़ अधम जाति एमाने होउछन्ति अधम एमाने होउछन्ति नीच एमाने होउछन्ति घृण्य तेणु निजर बच्छा बुंदा मानकू गाई बाछुरी मानकू नेकी बालक पिला मानकू नेकी से जंगल रे बुलंती तेणु एमाने होउछन्ति हीन एई भली भाव में कहि बसिले अनेक समय हब प्रत्येक जाति को नेकी एई भली शास्त्र ग्रंथ रे उल्लेख करिसंति निंदित करिसंति आलोचना रे निंदित करिसंति काव्य कविता रे निंदित करिसंति रूढ़ी बा लोककथा रे निंदित करिसंति तेणु ए संपर्क में पछुआ वर्ग बुझीवा दरकार जानिबा दरकार जो शास्त्र ग्रंथ गुड़िक जो व्यवस्था रे तांको घृण्य कह हीन कह निंदित कर शूद्र कह अधिकार वंचित कर से शास्त्र ग्रंथ गुड़िक एवं से धर्म संपर्क से बुझीवा दरकार समीक्षा करबा दरकार एवं सठिक कथा बुझिकी से समाजर परिवर्तन पाई उद्यम करबा दरकार तेबे जाई एक समतापूर्ण समाज गठन रे सहायक होई परिबो जदि एही आलोचनाटी आपण मानकू भल लागिला ताहले निश्चित भाव में शेयर करिवे लाइक करिवे एवं निजर कमेंट निश्चित देवे धन्यवाद जय भीम।